उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा शताब्दी वर्ष पथ संचलन निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में विभिन्न स्थानों से आए स्वयंसेवकों ने घोष के साथ कदमताल करते हुए पथ संचलन किया, जिसका ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर, रंगोली बनाकर व आतिशबाजी कर स्वागत किया। पथ संचलन गोगुंदा के महाराणा प्रताप कृषि मंडी से शुरू हुआ, जो कस्बे के चेतक बाईपास सर्कल, बस स्टैंड, सरिया देवी मंदिर, बेरू जी की घाटी, सदर बाजार, प्रताप चौक, पोरवाला का मोहल्ला, सुथारवाड़ा, मुस्लिम बस्ती, कलालवाड़ी, खटीकवाड़ा, ब्रह्मपुरी, ठाकुर देवरा, राजपूतों का मोहल्ला व बस स्टैंड से होते हुए महाराणा प्रताप राजतिलक स्थली पहुंचा, जहां स्वयंसेवकों द्वारा शारीरिक प्रदर्शन किया गया और एक धर्म सभा आयोजित की गई, जिसमें जिला प्रचारक केशव नारायण द्वारा बौद्धिक के दौरान संघ की स्थापना की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को एक कुआं, एक शमशान की परंपरा अपनाने की आवश्यकता है। समाज में कोई ऊंच नीच नहीं होकर सभी समान है, ऐसा भाव फैलाना चाहिए। आज हिंदू समाज सभी भेदभावों को भुलाता हुआ समरसता की ओर अग्रसर होने जा रहा है। वह अभी हमें और भी संगठित होकर धर्म, समाज व देश को आगे बढ़ाने का विचार रखना चाहिए। जिस तरह शिवाजी ने अपने धर्म की रक्षा करने का संकल्प लिया, उसी तरह हमें भी हमारे धर्म की रक्षा का प्रण लेने की आवश्यकता है। कई संघर्ष और कई कठिनाइयों से गुजरने के बाद आज संघ अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है और उन्होंने कहा कि जो भगवा की ओर आंख उठाकर देखेगा वह मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस मौके पर गोगुंदा खंड के स्वयंसेवक मौजूद रहे। वहीं संचालन बेरू सिंह द्वारा किया गया। जैसे हमने इस देश संघ के शताब्दी वर्ष में 100 वर्ष होने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा भी करने वाले हैं। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी क्या, संघ मतलब क्या, संघ मतलब संगठन, लोगों का समूह। वह संघ मतलब 1925 में शुरू हुआ 5 लोगों से। जब संघ शुरू हुआ 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी द्वारा संघ की स्थापना की गई। तो संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार जी, वह डॉक्टर की नौकरी लगते हुए भी उन्होंने संघ की स्थापना की। ये डॉक्टर बच्चों के साथ खेल रहा है, डॉक्टर की नौकरी लग गया है, नौकरी को छोड़कर ये बच्चों के साथ खेल रहा है, ये पागल हो गया है, डॉक्टर हेडगेवार बन गया है, इस प्रकार को लोग। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने क्या नहीं सोचा, उन लोगों की बात नहीं सोचे और अपना उद्देश्य लेकर वो चला कि उसने कहा डॉक्टर हेडगेवार, लोग कुछ भी कहें, मेरा उद्देश्य है हिंदू समाज को इकट्ठा करना। क्योंकि इस समय कहते थे, उस समय 5 लोगों को इकट्ठा करना, 4 लोगों को इकट्ठा करना मतलब 5वां कंधे पर होता था। कहते हैं कि जिस प्रकार से कुएं के मेंढक होते हैं, उनको तराजू में नहीं तोला जा सकता, उसी प्रकार से हिंदू समाज को इकट्ठा कर नहीं सकते थे। वो आज और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई अस्थियों से कोई कान लगाकर सुनेगा तो वो एक आवाज आएगी, वो आवाज होगी भारत माता की जय। क्योंकि हमने यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से हर चीज को माँ माना है। हमने गंगा को माँ कहा है, हमने तुलसी को माता कहा है, हमने गौ माता कहा है, गंगा माता कहा है, हमने किसी न किसी प्रकार से यहाँ किसी को संबोधन कहा है। क्योंकि हम भारत के बारे में कहते हैं कि पूरी दुनिया को मार्ग बताने वाला वो देश है तो वो है भारत। तो इस राष्ट्र को मां माना है। आपने सुना होगा भारत के अलावा विदेशों में कभी अमेरिका माता कहा है क्या, कभी पाकिस्तान ने कभी पाकिस्तान माता कहा है क्या, ऑस्ट्रेलिया ने कभी ऑस्ट्रेलिया माता क्यों कहा है। तो भारत ही ऐसा क्यों देश है जो भारत माता कहता है। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं भारत के पीछे से अगर माता शब्द हटा दिया जाए तो भारत भूमि का टुकड़ा बचता है। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, क्या भारत कोई भूमि का टुकड़ा है क्या? तो भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राजपूत से। वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है।
यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर हमारे लिए शिव शंकर के समान है। हम जिएंगे तो इस वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।